झारखंड के रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो उपचुनाव हुआ उसमें शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव जीत गई है। शिल्पी नेहा तिर्की बंधु तिर्की की बेटी है। 29 साल उम्र है। फ्लिपकार्ट में जॉब कर रही थी। उनके पिता बंधु तिर्की पहले वहां से विधायक थे। विधायकी चली गई आय से अधिक संपत्ति के मामले में इसी साल करीब 3-4 महीना पहले। उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ जिसमें बंधु तिर्की ने अपनी बेटी को चुनाव लड़ाया, या यूं कहिए कांग्रेस ने बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को चुनाव लड़ाया। शिल्पी तिर्की के लिए हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार किए, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रमुख हैं। अब आते उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ सांसद के लिए, और दोनों अहम सीट है। एक रामपुर जहां से चुनाव जीते थे आजम खान, और एक आजमगढ़ जहां से चुनाव जीते थे अखिलेश यादव। दोनों विधानसभा चुनाव लड़े और दोनों विधानसभा में ही रहने का फैसला लिया विधायक बन के, और इस्तीफा दे दिया लोकसभा सीट से। आजमगढ़ से अखिलेश यादव इस्तीफा दिए और रामपुर से आजम खान। अब दोनों जगह चुनाव हुए उपचुनाव, उसमें समाजवादी पार्टी की हार हुई। रामपुर में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं घनश्याम सिंह लोधी चुनाव जीते हैं, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा चुनाव हारे हैं, मुस्लिम कैंडिडेट। अच्छा, और उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ वो आजमगढ़ से चुनाव जीते हैं, और धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के चुनाव हारे हैं, और गुड्डू जमाली बसपा के चुनाव हारे हैं। समाजवादी पार्टी से हारने के बाद धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ के उम्मीदवार थे और अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उनका कहना है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और बहुजन समाज पार्टी की वजह से हम लोग हार गए। जो राष्ट्रपति चुनाव में फैसला लिए हैं अभी 2 दिन पहले, और भी कई मौकों पे फैसला लिए हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी बने हैं, ये भी कहे कि सपा को हराने के लिए भाजपा को जिताना पड़े तो जिता दो। हाँ, हम लोग इतना बात का मैं कह सकता हूं कि हम लोगों से शायद हम अपने माइनॉरिटी के भाइयों को समझाने में असफल हुए। प्रयास बहुत किया, असफल हुए, लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूं इस परिणाम के बाद शायद हमारे माइनॉरिटी के साथियों के, भाइयों की, बहनों की जरूर आंख खुलेगी। तो हमारे साथ मुस्लिम नेता हैं, युवा नेता हैं, पप्पू यादव की पार्टी से जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं, ये भी मुस्लिम है। आपका नाम हुआ शाहान परवेज। परवेज जी, एक जगह बीएसपी ने उम्मीदवार भी नहीं दिया रामपुर में, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी का कहना है कि मुस्लिम हमें वोट नहीं दिया। तो अगर मियाँ जी मुस्लिम वोटर सपा को वोट नहीं दिए तो क्या भाजपा को वोट दे दिए? देखिए, पहले बात तो ये जो इन पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि अपनी गलती इनको नहीं दिख रही है। आप हर चुनाव सोए रहिए, आप चुनाव के दौरान प्रचार करने भी नहीं उतरे, एक दौरा आपका नहीं रहा, आप पार्टी प्रमुख होने के नाते आपका एक दौरा नहीं रहा चुनाव में, और चुनाव प्रचार करने तक आप नहीं गए, और आप बदनाम मुसलमानों को करते हैं, मुसलमानों को ब्लेम कर रहे हैं कि मुसलमानों ने आपको वोट नहीं किया। मैं खुल के कह रहा हूं आज आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में समाजवादी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, इन पार्टियों की अगर औकात है तो मुसलमानों की बदौलत है। और आज अगर मुसलमान इनसे मुंह फेर लेंगे तो उत्तर प्रदेश में अभी एक भी सीट जीतने पे इनको आफत आ जाएगा, और बिहार में ये 10 सीट नहीं पार कर पाएंगे। तो आप चुनाव अपनी गलती से हारेंगे और ठेकरा मुसलमानों के सर फोड़ेंगे। सुनिए, आप अपने पार्टी के, अपने कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में आप नहीं आते हैं और आप ब्लेम कर रहे हैं मुसलमानों को कि मुसलमानों की वजह से आपके सीट हार हो गई। आपको सबक लेना चाहिए कि जिस सीट पर, यहाँ तो बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट था, आपका कहना है कि मुसलमानों ने आजमगढ़ के सीट पर मुसलमानों ने बसपा को वोट दे दिया इसलिए समाजवादी पार्टी की हार हो गई। जबकि अगर मुसलमान जब समाजवादी पार्टी को छोड़कर अगर बहुजन पार्टी को वोट दे रहा है, बसपा को वोट दे रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। आपका मुसलमान आपका गुलाम नहीं था, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया, आपको इतना मलाल है, तो आपने बताइए कि रामपुर में आपके साथ क्या हुआ। अगर यहाँ मुसलमानों ने बहुजन को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, बीएसपी को वोट दिया, तो आप बताइए कि रामपुर में आपके साथ क्या हुआ। तो गलती आप मुसलमानों पर ठेकरा फोड़ना बंद कीजिए और अपनी गलती स्वीकार कीजिए कि आपकी वजह से आज एक भी समाज, जो पूरा समाजवादी आंदोलन जेपी और लोहिया की विचारधारा को आपने तहस नहस करने का काम किया, आपने बर्बाद करने का काम किया। आज एक मीडिया के अंदर सवाल खड़ा हो गया कि भाजपा से एक निरहुआ आकर समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ जैसी सीट और रामपुर जैसी सीट को भाजपा जीत के चली जाती है, तो क्या समाजवादी पार्टी खत्म हो गई? समाजवाद खत्म हो गया। निरहुआ बोल रहे थे कि हम यदुवंशी हैं, तो यादव वोट ले लिए, बिना यादव वोट के आजमगढ़ से
चुनाव कोई जीत जाए, ये संभव है? अब समझिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि जेपी और लोहिया की विचारधारा समाजवाद को आपने गिरवी रखने का काम किया, आपने बेच देने का काम किया। आप अपने निकम्मेपना को, अपनी नाकामयाबी को आप छुपाने के लिए आप लोग को पते नहीं है, अखिलेश यादव बहुत मेहनत किए, घर से बैठ के घर में बहुत प्रयास किए कि चुनाव जीत जाए। बहुत पता नहीं कितना काम किए होंगे, 18 घंटा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव घरे से काम कर रहे थे। मुसलमान नहीं माना उनकी बात। हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है और मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। मुसलमानों ने आपकी पार्टी को सींचा है और आज आपकी पार्टी का अगर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में या आपकी पार्टी की वजूद है तो मुसलमानों की वजह से है। तो आप मुसलमानों को ठेकरा फोड़ना बंद कीजिए और जो जेपी और लोहिया की विचारधारा को आपने गिरवी रखा है, आपने सिद्धांतों से समझौता किया है, उसको बंद कीजिए। और ये जो मीडिया में सवाल चला रहा है कि भाजपा का एक निरहुआ आकर आजमगढ़ की सीट पर जेपी और लोहिया की विचारधारा को प्रस्त कर दे रहा है, एक निरहुआ को मेरा उसका इतना जवाब है कि ये समाजवादी पार्टी की हार हो सकती है, ये समाजवाद विचारधारा की हार नहीं है। समाजवाद विचारधारा आज उसका गला घोंटा जा रहा है। जब हम चुनाव के दौरान गए थे पिछली बार विधानसभा चुनाव में आजमगढ़, तो वहाँ के लोग जो मिले वो बोले आजमगढ़ नहीं है, ये बहुजनगढ़ है, यहाँ आबादी बहुजनों की है। ये जो मैक्सिमम बहुजन यहाँ है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, और वहाँ से बीजेपी चुनाव जीत जाए बिना यादव वोट के। और अगर आप कहिएगा कि यादव भाजपा को वोट देता है तो कहेगा 5 किलो अनाज के लिए दलित चल जाता है, बीजेपी को वोट देता है, ये कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो आज समाजवादी पार्टी वाले या सब फिर यादव समाज के लोग बिना उनके वोट के निरहुआ कैसे जीत गया? देखिए, मैंने बोला ना कि ये शायद लड़ाई है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है। आज विचारधारा, हमारी विचारधारा जो है, जेपी की विचारधारा, मान्यवर काशीराम की विचारधारा, आज इन विचारधाराओं का गला घोंटा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और उसका परिणाम है कि संघ की विचारधारा और निरहुआ जैसा व्यक्ति चुनाव आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश, आपने कहा आजमगढ़ जो है वो बहुजनगढ़, सच्चाई है कि बहुजनगढ़ से अगर भाजपा जैसा, निरहुआ जैसा कैंडिडेट आकर चुनाव जीतकर चला जाता है तो इसमें सबसे बड़ा फेल्यूर है कि आपकी आइडियोलॉजी की हार है। आपने अपनी आइडियोलॉजी का गला घोंटने का काम किया है। इस पर ठेकरा फोड़ना बंद कीजिए कि आपको मुसलमानों ने वोट नहीं किया, आपको यादवों ने वोट नहीं किया, आपको दलितों ने वोट नहीं किया। गलती आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर गलती है और गलत आपने किया है। गलत आपने किया है कि आपने मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा को भी आपने गला घोंट दिया, आपने जेपी और लोहिया की विचारधारा का गला घोंट दिया। और आज ये विचारधारा जो हमारी विचारधारा है, जो बहुजन विचारधारा है और जेपी और समाजवाद की विचारधारा है, इन विचारधारा को गुलाम बनाकर रख दिया गया है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत दावे के साथ वेद जी आपको ये कह रहा हूँ कि जिस दिन ये विचारधारा को आजाद कर दिया गया, इनकी बंधनें खोल दी गई, भाजपा को आजमगढ़ से नहीं, भाजपा को पूरे देश से उतारने का दम रखते हैं जेपी और लोहिया और काशीराम जी की विचारधारा। अगर पूरे देश में इनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया, इस विचारधारा को, इस विचारधारा पे शासन करने वाले लोग अगर गुलामी करना बंद कर दें, तो मैं कह रहा हूं कि पूरे देश में भाजपा को धरती की सत्ता को नीचे उतारने का काम इन महान विचारधारा कर सकती है। कोरोना का संक्रमण का दौर हो, बावजूद इसके बीजेपी के बड़े 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 नेता चुनाव प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात हो या बहुजन समाज पार्टी की बात हो, ये लोग आम दिनों में भी घर से नहीं निकलते हैं। तो अभी इनको एक मैसेज दे दीजिए कि मायावती हो, अखिलेश, अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया है, अभी आप घर से बाहर निकल सकते हैं और आप घर से बाहर निकालकर अपने कैंडिडेट का कम से कम जाकर प्रचार करना शुरू कर दीजिए। आप अपने कैंडिडेट का प्रचार करने नहीं जाएंगे तो आपका कैंडिडेट नहीं जीत पाएगा। और ये कैंडिडेट और उनके भाई को ये सवाल पूछना चाहिए था अपने भाई से, ना कि ये सवाल मुसलमानों से पूछना चाहिए था उनको कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। धर्मेंद्र यादव जी को, अखिलेश यादव जी से सवाल पूछना चाहिए था कि आप चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं आए। कोविड का टाइम खत्म हो गया है, लॉकडाउन खत्म हो गया है, घर से बाहर निकलिए। और घर से जब तक बाहर नहीं निकलिएगा तो आपको देश की जनता इसी प्रकार का सबक आपको देती रहेगी। आइसोलेशन में चला गया ना, आप आइसोलेशन में जाएंगे, आपकी पार्टी आइसोलेशन में जाएगी। यहाँ वोटर कोई का गुलाम नहीं है। आप जिसको गुलाम समझ रहे हैं ना, वो एक मैसेज दे रहा है कि आपका गुलाम नहीं है कोई। आप अगर लोगों के दुख दर्द में नहीं खड़ा होंगे तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, अब बिहार में विपक्ष कर रही है कि सड़क पर उतरने की जगह पर अग्निवीर योजना का विरोध किस प्रकार से बिहार की विपक्ष कर रही है, वो देखकर शर्माना चाहिए हम लोगों को। जिस प्रकार से जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी अग्निवीर योजना का विरोध करने खुली छाती लेकर डाक बंगला चौराहा पर उतर गए, तो उस प्रकार से वो काम विपक्ष का था।
जो तथाकथित मेन विपक्ष अपने आप को कह रही है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा विपक्ष, वो विपक्ष डर से, पुलिस और प्रशासन की लाठी और गोली के डर से वो विधानसभा से राजभवन मार्च करता है। सड़क पर उतरने से विपक्ष डर गया, तो सड़क पर उतरने से आप डर गए और आप कह रहे हैं आपको चुनाव नहीं जीतने को मिल रहा है। वही हाल उत्तर प्रदेश में है जो हाल बिहार के अंदर है। अब बिहार में कहेंगे कि नहीं, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। अरे मुसलमानों ने जिस दिन वोट देना बंद कर दिया ना, उस दिन आपकी पार्टी का अस्तित्व मिट जाएगा। चलिए, आपकी पार्टी का अस्तित्व मुसलमानों से, और मुसलमानों पर सवाल खड़ा करना बंद कीजिए, सबसे पहली बात। तो हम बोलना चाहेंगे अखिलेश यादव से और मायावती जी से और बाकी जो बहुजनवादी पार्टियां हैं कि प्रचार में अगर दमदार प्रचार हो तो घटिया माल भी बिक जाता है, और प्रचार में दम नहीं हो तो बढ़िया माल भी गोदाम में सड़ जाता है। तो प्रचार करिए तो आपका कैंडिडेट जीतेगा, घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, वो भी ऐसी परिस्थिति में। डर कैसा? जब चुनाव में आ गए हैं, राजनीति में हैं, तो बीजेपी से डर, सीबीआई से डर, ईडी से डर, किससे डर? अब डरते हैं तो छोड़ दीजिए राजनीति या खोल के आइए मैदान में, अपने कैंडिडेट का कम से कम प्रचार कीजिए। हेमंत सोरेन जेएमएम में है, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार का प्रचार किए। शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव जीत गई, मायावती प्रचार नहीं करने गई, गुड्डू जमाली हार गए, अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए, उनके भाई धर्मेंद्र यादव हार गए, एक और कैंडिडेट हार गए। तो घर से निकलिए, चुनाव प्रचार करिए, नहीं तो घर में बैठे रहिएगा तो आपकी पार्टी बैठ जाएगी। मायावती जी को भी बोल रहे हैं और अखिलेश यादव को भी। और निरहुआ जीत गए हैं, निरहुआ जी को बधाई, और जो जीते हैं सबको बधाई। चलिए, बातचीत कैसी लगी पूरी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नए घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।